हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूरजपुर जिले के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों के लिए यानी कि कुल 90 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि 19 जनवरी 2024 को लेटर जारी हुआ है और यहाँ पर आवेदन करने की लास्ट डेट 5 फरवरी 2024 रखी गई है। यहाँ से आप इनके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर के द्वारा एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं। इसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 5 फरवरी 2024 रखी गई है, तो जितना जल्दी हो सके आवेदन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन डीपीएचएल, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल असिस्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, लैब अटेंडेंट, प्रोग्राम एसोसिएट, लैब सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, आरएचओ मेल, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट विपिन फाइनेंस, फोर्थ क्लास वर्कर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, कुक कम केयर टेकर, अटेंडेंट, काउंसलर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि पीएडीए, आयाबाई, क्लीनर, सपोर्ट स्टाफ, हाउसकीपिंग, पीयर सपोर्टर, स्टाफ नर्स, एसडब्ल्यूसी संगवारी फर्स्ट, सेकेंड एनएम, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और स्टाफ नर्स आईसीयू। इस तरह के कुल मिलाकर 90 पोस्ट निकाली गई हैं, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जहाँ पर इनके सैलरी की बात करें तो 8,800 से लेकर आपको 26,000 तक की सैलरी देखने को मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन पदों पर आवेदन जरूर करिएगा। आपको इसी जो नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, जिसे आपको सावधानीपूर्वक भरने के बाद संबंधित पदों के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं अटैच करके आपको इनके कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर इनके पोस्ट डिटेल दी गई हैं और यहाँ पर उनके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं दिया गया है, यानी कि किस पद के लिए कौन-कौन से शैक्षणिक योग्यताएँ रखी गई हैं, इनमें क्या-क्या होना चाहिए। तो आप जो भी पढ़ाई किए होंगे या आपके पास जो भी शैक्षणिक योग्यताएँ होंगी, उनके आधार पर यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको अलग-अलग, अगर आप एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करना चाहेंगे तो आपको अलग-अलग आवेदन फॉर्म भी भरना होगा। इनके एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 वर्ष कम से कम माँगा गया है। अधिकतम आयु की सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं। चिकित्सीय पद के लिए 70 वर्ष रखा गया है और जो प्रबंधकीय पद हैं उनमें 64 वर्ष रखी गई हैं और इनके आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में जो प्राप्तांक होंगे, अनुभव होगा और आपके जो अनुभव, कौशल, दक्षता आदि होंगे, उन सभी को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो कि पदों के आधार पर दिया गया है। आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको कितना शुल्क पेमेंट करना है, तो यहाँ पर देखिए, जो 25,000 से कम वाले सैलरी पर आवेदन करेंगे तो उनके लिए यहाँ पर दी गई हैं, और 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी पर आवेदन करें तो उनको इतना फीस पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो दिव्यांग होंगे, एसटी, एससी और जो पूरे महिला होंगे, उनको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। वहीं पर अगर पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 200 रुपये का शुल्क भुगतान करना है और 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी पर आवेदन करेंगे तो 300 रुपये का शुल्क भुगतान करना है। सेम इसी प्रकार अनारक्षित के लिए भी 300 दिया गया है और यहाँ पर 400 दी गई हैं। अगर एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करेंगे तो सभी पदों के लिए आपको अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि आवेदन शुल्क के रूप में बैंक से प्राप्त बैंक पर्ची, डिमांड ड्राफ्ट की फ़ोटोकॉपी, फ़ोनपे या गूगल पे काफ़ी मान्य नहीं किए जाएँगे। यानी कि जो भी आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएँगे तो उनका मूल प्रति आपको संलग्न करना होगा, जिसके पीछे आपको अपना नाम, पदनाम इत्यादि पता आपको भरकर जमा करना है। यहाँ पर कुछ भर्ती से संबंधित कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले ज़रूर पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिएगा कि आवेदन पत्र के साथ आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो यहाँ पर देखिए, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित आपको स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि आपको जमा करना होगा और जो भी वांछित योग्यता प्रमाण पत्र होगा, जैसे कि जाति, निवास, अनुभव को संलग्न करना है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करके कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आवेदन पत्र जमा करने की स्थिति को यहाँ पर बताया गया है कि सही क्रम में आपको किस तरह से व्यवस्थित करके आपको जमा करना होगा। सबसे पहले आपको आवेदन पत्र रखना होगा, उसके बाद निवास, जाति, जो भी आपके पास शैक्षणिक योग्यताएँ होंगी और अन्य प्रमाण पत्र आपको देना होगा। साथ में आपको लिफाफा भी संलग्न करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसी जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल में आपको आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो चस्पा करना है, जिसे आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में और जाति, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। यहाँ पर पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रोजगार पंजीयन का नाम और यहाँ पर जीवित पंजीयन क्रमांक, दिनांक भरना होगा। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी देनी होगी। परीक्षा का नाम देना होगा, यानी जो भी 8वीं, 10वीं, 12वीं आपका होगा वो भरना होगा। इसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम भरना है। किस वर्ष में आप उत्तीर्ण किए हैं, उसमें पूर्णांक कितना था, मिला कितना है और उसका प्रतिशत कितना होगा। इसी प्रकार जो तकनीकी, जो कंप्यूटर योग्यताएँ होंगी, उनकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। अगर आपके पास अनुभव है तो यहाँ पर पद का नाम, संस्था का नाम, कब से कब तक किए हैं और अनुभव कितने वर्ष का है।
अगर आपके पास अनुभव है तो उस संबंध में आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना है। इसके अलावा यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी आपको देनी होगी, यानी कि आप आवेदन पत्र के साथ आप जिन पदों पर आवेदन करना चाहेंगे तो उनके आधार पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं, तो उनकी सूची यहाँ पर आपको देनी होगी। यहाँ पर अपना साइन करिएगा और यहाँ पर एक घोषणा पत्र दिया हुआ है कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी सत्य एवं सही है। जो भी आपके द्वारा जो भरी गई जानकारी होगी अगर गलत पाया जाता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यहाँ पर स्थान का नाम और यहाँ पर जिस डेट को आप फॉर्म भरेंगे और यहाँ पर लास्ट में आपको एक और साइन करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सूरजपुर जिले के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।